हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें माता रानी के दर्शन कर लिए थे। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम त्रिकुट पर्वत से कटरा के लिए वापस नीचे जा रहे हैं। और वापस जाते समय यहाँ पे हमारे पास प्रसाद वगैरह बहुत हो जाते हैं, जो लोडेड हो जाते हैं। और उतरते समय थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, थकान हो जाती है, लेकिन माता रानी की सब शक्ति है जो हम इतनी लंबी चढ़ाई को चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो इस शाम को हम लोगों ने उतर कर आराम किया और अगले सुबह हम लोग नहा धोकर शिव खोड़ी गुफ़ा के लिए हम लोगों ने गाड़ी बुक की और हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। शिव खोड़ी गुफ़ा वो गुफ़ा है जो महादेव की, जब भस्मासुर ने महादेव को दौड़ाया था अमृत मंथन के समय, उनसे ही वरदान पाकर तो महादेव उसी गुफ़ा में जाकर छिपे हुए थे। और तब नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का संहार किया था। तो रास्ते में चलते हुए पहला डेस्टिनेशन हमारा नायु देवी टेम्पल पड़ता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये नायु देवी टेम्पल है, ये नायु देवी टेम्पल है। तो हम लोग यहाँ पे भी रुकते हैं, बट हमारे कैब वाले, एक पैकेज होता है 4-5 जगह घुमाते हैं, बट हम लोगों ने उनको बोला हमें सीधा सबसे पहले शिव खोड़ी जाना है, क्योंकि शिव खोड़ी की जो प्राचीन गुफ़ा है वो शाम के 5 बजे तक बंद हो जाती है और हमें प्राचीन गुफ़ा से ही दर्शन करने थे। और वहाँ पे नई गुफ़ा भी बनी है, आप 5 बजे के बाद भी दर्शन कर सकते हैं, बट जो प्राचीन गुफ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आप प्राचीन गुफ़ा से दर्शन करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप शिव खोड़ी के लिए जा रहे हैं तो आप प्राचीन गुफ़ा से ही दर्शन करें। पहला डेस्टिनेशन आप शिव खोड़ी ही रखें। और शिव खोड़ी लगभग कटरा से 80-85 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। यहाँ पे जगह जगह आपको एक शॉप्स मिल जाएंगी जो कि रिवर राफ्टिंग कराते हैं, गाइड मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। तो जिनको रिवर राफ्टिंग पसंद है वो शिव खोड़ी से जाते समय रास्ते में रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वही गंगा जी हैं जिनका जम्मू में ये बहती हुई जाती हैं और जहाँ पे हिना मूवी की फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये वही नदी है। और शिव खोड़ी जाते समय आपको रास्ते में बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलेंगे, बहुत ही ख़तरनाक रास्ते मिलेंगे। हालांकि अब तो इस बार जो हम लोग गए थे तो शिव खोड़ी के रास्ते कुछ बनाए हुए थे, कुछ रास्ते की हालत ठीक हो गई थी, अदरवाइज़ शिव खोड़ी जाने का रास्ता बहुत ही डेंजरस है और उतना ही खूबसूरत भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लंबी सफ़र का आनंद लेते हुए हम शिव खोड़ी के लिए चल रहे हैं। तो अभी हम लोग शिव खोड़ी पे आकर पहुँच गए हैं। अभी हम लोग वहाँ पे हैं जहाँ पे गाड़ी का स्टैंड है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। हमें यहाँ से कुछ दूर पैदल चल के जाना होता है और फिर आगे ही चल के हमें टिकट काउंटर भी मिल जाते हैं, तो हमें वहाँ पे पहले टिकट कटानी होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे शिव खोड़ी जब हम बस स्टैंड, यहाँ पे गाड़ी स्टैंड के पास जब पहुँचे तो यहाँ पे होने लगी थी बारिश और रास्ते में भी हमें थोड़ी सी बारिश मिली थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी जैकेट वगैरह थी, हालांकि ठंड थी बट उतनी भी ठंड नहीं थी कि हम लोग टोपी ओढ़े, बट हम लोगों ने बारिश की वजह से टोपी ओढ़ी हुई थी। तो अभी यहाँ से हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। हमने टिकट काउंटर पे जाकर टिकट ले लिया था और इसके बाद से हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। हमें शिव खोड़ी के लिए भी लगभग 3-4 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग चलनी पड़ती है। और शिव खोड़ी की ट्रैकिंग सेम भैरव बाबा की ट्रैकिंग की तरह है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन उतना ही मज़ा भी आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी हम लोग वहाँ नीचे से ही आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, बट ये चढ़ाई काफ़ी टफ़ होती है, लेकिन उतना ही मज़ा भी आता है। जब आप उस गुफ़ा के दर्शन करोगे तो आपको सारा थकान दूर हो जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत गुफ़ा है वो, जिसको शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बीच बीच में आपको झरने देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बंदर भी होते हैं, तो कृपया बंदरों से सावधान रहें, उन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। तो हम लोगों ने चढ़ाई करके हमें कुछ दूर सीढ़ी के भी चढ़ने पड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच जाते हैं शिव खोड़ी, जहाँ पे हम लोगों को प्रसाद वगैरह लेना होता है। आपको इस ट्रैकिंग में ना घोड़े भी मिलेंगे यहाँ पे, जो चल नहीं पाते उनके लिए, बट इस चढ़ाई पे मैं तो सजेस्ट करूँगी कि घोड़े ना लें, क्योंकि बहुत टफ़ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, उसके बाद जाके
यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता सीढ़ियों का पड़ता है। उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे प्रसाद के लिए स्टॉल वगैरह मिल जाते हैं, तो आप लोग नीचे से प्रसाद ना लें क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, आप ऑलरेडी थके होते हो। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सीढ़ियाँ चढ़ने में क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है थोड़ा। तो ये सीढ़ियाँ वहीं हमें सीधा महादेव की गुफ़ा के पास लेके जाएंगी जहाँ, और यहाँ पे महादेव की गुफ़ा के दर्शन कीजिए बाहर से। अभी अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बट आप बाहर से देख सकते हैं। और शिवखोड़ी के जो बंदर हैं उनसे सावधान रहें क्योंकि ये बहुत ही चालाक और बदमाश हैं। आप कब प्रसाद लेके जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे अंदर आप प्रसाद ले सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।